तो आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, लेकिन हम अब जो है ये क्वेश्चन वास्तव में थोड़ा सा टफ था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 46 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 50 तक देख रहे हो, केस बेस्ड क्वेश्चन जो 12th का था, वो थोड़ा सा हार्ड था, लेंदी था, इसलिए बच्चों ने इसमें डायरेक्ट तुक्का ही मारा है। बहुत कम लोग ही इसको बनाए हैं और एक्चुअल में ये बोर्ड लेवल लाइक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, ठीक है। टीचर्स लोगों से भी फंसा और हम लोगों से फंसा का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ये सोचा था कि इजी होगा, जल्दी जल्दी बना के ख़त्म करें, क्योंकि हमारी जब क्लासेस लगती है लाइव तो हम लोग ये सोचते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से जल्दी बता पाएँ। लेकिन क्वेश्चंस लेंदी ले गया, जिसके चलते दिक्कत हुआ। हमने अभी बैठ के बनाया, सारा क्वेश्चंस बन गया, ओके। तो अब जो है हम लोग इस सेट का क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे और वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ स्फीयर ऑफ अ सर्कल in a sphere of radius r, a circular cone of height h having the maximum curved surface area is inscribed। इन्होंने सबसे पहले बोला कि एक हमारे पास क्या है कि स्फीयर है। थोड़ा सा स्फीयर हम बड़ा बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है। इस स्फीयर में क्या किया गया, एक कोन को इंस्क्राइब किया गया, जिसका एरिया को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये हो गया हमारा। अब ये कोन जो है उसकी हाइट जो है हमको यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल h दी हुई है, लेकिन अगर आप देखो तो ये सेंटर से जब पास करेगा तो ये स्मॉल r होगा और ये कुछ ना कुछ और होगा, समझ रहे हो आप। लेकिन अगर यहाँ से हम इस स्फीयर के माने कोने को छुए तो ये भी स्मॉल r ही होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहीं भी नहीं जिक्र किया है कि कोन का रेडियस क्या है, तो कोन का रेडियस को आपको मानना पड़ेगा कैपिटल R, ठीक है। तो इन स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्फीयर का रेडियस r है और सर्कुलर कोन का हाइट h है, हैविंग द मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया इज इंस्क्राइब द एक्सप्रेशन फॉर स्क्वायर ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। इन्होंने बोला है कि वो एक्सप्रेशन बताइए फॉर स्क्वायर ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ऊपर आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ से आप देखें, ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा सा हम अपने मोबाइल के स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। चलिए हो गया। अब स्टार्ट है, बिल्कुल। तो अब यहाँ से कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो तो स्फीयर का है, लेकिन हमको जो लिखना होता है वो तो कोन का लिखना होता है। तो कोन का जो रेडियस है वो तो कैपिटल आर माने हुए हैं, तो यहाँ पे स्मॉल आर नहीं होगा बल्कि कैपिटल आर होगा। हाँ, एल जो होगा ये एल होगा। तो एल का वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो एल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि वो एच स्क्वायर, ये हाइट तो दिया है आपको एच, तो ये एच स्क्वायर, ये आर जो है वो आप लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली हमको जो एरिया है उसका स्क्वायर का एक्सप्रेशन बताना है। तो ये एरिया का वैल्यू जो है पाई आर एल, इसका वैल्यू नहीं, बल्कि आप क्वेश्चन पढ़ के देखें, आपको सीधा बोल रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर द स्क्वायर ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो स्क्वायर ऑफ क्या के लिए क्या करना होगा, ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे तो केवल और केवल क्वेश्चन में तो एच और आर का ही ना एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सोच के देखो, हमारे क्वेश्चन में केवल और केवल स्मॉल आर और एच का ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कैपिटल आर जो हम यूज कर रहे हैं वो, और स्मॉल एल जो यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे आंसर में भी, ऑप्शन में भी तुम देखोगे कि स्मॉल आर और एच में ही आंसर दिया गया है। कोई भी ऑप्शन आप उठा के देख सकते हो। तो इसलिए हमको कैपिटल आर को और एल को किसी न किसी तरह से कन्वर्ट करना होगा स्मॉल आर और स्मॉल एच के फॉर्मूला में। तो वो कैसे करें, तो हम कुछ देर के लिए इसको मान लेते हैं थीटा। इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। तो अब हम बोलेंगे यहाँ से कि अगर ये वाली लेंथ की वैल्यू बताओ, अगर इसको के मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर हम साइन थीटा ले लें, सुनना ध्यान से एकदम, साइन थीटा का वैल्यू होगा, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारा के हो जाएगा, है ना, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर के हो जाएगा और अपन हाइपोटेनस स्मॉल आर हो जाएगा। तो हम के का वैल्यू लिख देंगे स्मॉल आर साइन थीटा, या साइन थीटा का ही वैल्यू लिख दो के बटे स्मॉल आर। तो के बराबर चलो आर साइन थीटा तो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताओ, हमें जरा समझना हमारी बात को, ठीक है। अगर हम तुमसे बोले कि h का वैल्यू क्या होगा, h का टोटल, तो r प्लस के होगा, तो हम कह सकते हैं कि h बराबर हमारा होगा r प्लस के, और k का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं r साइन थीटा। क्यों हम बोल रहे हैं कि h का वैल्यू r प्लस के होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r हुआ, यहाँ से यहाँ तक k हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखो, h बराबर हो गया r प्लस r साइन थीटा।
तो यहाँ से अगर हम तुमसे पूछे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा के लिए इस आर को इधर भेजना होगा, तो h माइनस आर डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा का वैल्यू h माइनस आर अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम तुमसे पूछें कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, वैसे साइन स्क्वायर थीटा पर इसलिए जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय हमको ये महसूस हुआ है, क्या हुआ है कि यहाँ से अगर तुम आर और एल में रिलेशन लेना चाहते हो तो कॉस जरूर आएगा। कैसे? हम कहेंगे कि जरा कॉस थीटा बताओ इस फिगर से। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो इस थीटा के लिए बेस तो कैपिटल आर ही है ना, यानी कि कॉस थीटा बराबर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर होगा, तो कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर कॉस थीटा होगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें आर स्क्वायर का निकालने के लिए, तो यहाँ से हमको आर स्क्वायर के लिए ये स्मॉल आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हमको साइन थीटा पता है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो कॉस स्क्वायर थीटा हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या तरीका है उसका? तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर का वर्ग और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस का वर्ग। तो कॉस थीटा में हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो हम बेस निकाल सकते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, या एक काम करते हैं ना, काम करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू अगर ये है तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमको कुछ नहीं करना है, h माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर देना है। यही होगा ना, यही होगा ना। तो अब जरा हमें बताइएगा, जो एक्सप्रेशन हमको मिटाने वाला होगा वो मिटा देंगे, यहीं पे निकाल रहे हैं। तो अब हमको पता चल गया, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब h माइनस आर का होल स्क्वायर और बटे में आर स्क्वायर। तो बाई 1 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो ये आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बाहर में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2HR। अब इस अंदर भेजे माइनस को, तो ये प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये 2HR प्लस में हो जाएगा और माइनस का h स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, माइनस का h स्क्वायर हुआ और प्लस 2HR हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया वैल्यू किस चीज़ का, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो फाइनली बस तुमको कॉस स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू याद रखना था। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू तुम्हें याद रखना था। तो बाकी वाली कहानी हम मिटाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत है नहीं। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू केवल याद रखना। अब यहाँ पे देखो, समझने वाली बात क्या है कि एरिया का स्क्वायर हमको जब निकालना था तो हमको लिखना था पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या लिखें। तो आर स्क्वायर के लिए हम आपको बताए थे कि यहाँ से कॉस थीटा जो निकाला था, याद करना, यहाँ से हो जाएगा ना, कैपिटल आर का वैल्यू आर कॉस थीटा निकाले थे हम, आर कॉस थीटा निकाले थे ना हम, सॉरी, कैपिटल आर का वैल्यू हमारा आया हुआ था आर कॉस थीटा और बस यही निकला हुआ था, कैपिटल आर बराबर आर कॉस थीटा। कंपोनेंट भी अगर फिजिक्स में तोड़ो तो आर कॉस थीटा ये कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो आर कॉस थीटा बराबर कैपिटल आर हो गया। तो जब हम पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, ब्रैकेट में हमारा आएगा एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर के लिए हम क्या बोले थे, ये एच स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, है ना, ये एल का वैल्यू है। तो अब आर का वैल्यू फिर से रखेंगे, तो ये हमारा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और यहाँ पे बताना, चलो एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और आर का वैल्यू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रखते हैं। तो ब्रैकेट में हो गया ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, तो ये ए का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये 2HR माइनस एच स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली कहानी कट जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है यहाँ तक। फिर ब्रैकेट में ये एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वहीं से आप फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे 2HR माइनस एच स्क्वायर 2HR माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर भी कट गया। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो फाइनली जो है आप आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ चुका है, ये हो चुका है पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये एच, ये तो आर स्क्वायर कट गया, तो एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर घट जाएगा तो गायब हो गया। तो ये आएगा 2HR यानी कि 2HR और ब्रैकेट में ये 2HR और माइनस एच स्क्वायर। शायद यही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जरा आप क्वेश्चन का आंसर देखिएगा 41 का ऑप्शन नंबर अगर ए को देखा जाए तो यहाँ पे है 2 पाई स्क्वायर आर रहने दो, 2 पाई स्क्वायर आर, इस एच को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 2R, एच जब अंदर जाएगा तो गुना होगा तो एच स्क्वायर माइनस एच का क्यूब, क्योंकि इसमें भी तो जाएगा। तो यानी कि फाइनल आंसर आपने 2 पाई स्क्वायर आर
2rh स्क्वायर माइनस एच क्यूब देखा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 2 पाई स्क्वायर आर 2rh स्क्वायर और माइनस एच क्यूब। तो ये क्वेश्चन एक टफ था। एक और क्वेश्चन 46 वाला क्वेश्चन हार्ड था। तो अब 46 क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। पहले इसको